नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। दोस्तों, जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी अड़ी रही कि जेपीसी चाहिए अडानी के मामले में, उसमें शरद पवार के बयान ने पूरे कांग्रेस पार्टी को और पूरे विपक्ष को एक बार के लिए हिला दिया। हालांकि फिर बयान आया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी अभी भी जेपीसी की मांग पर बनी हुई है। लेकिन इस बीच अजीत पवार के बयान ने सनसनी पैदा कर दी है। अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अजीत पवार कौन है? अजीत पवार भी एनसीपी के एक बड़े नेता हैं। क्या है पूरी खबर, वो बताते हैं। दरअसल एनसीपी नेता अजीत पवार ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का समर्थन किया है। यानी कि जिस ईवीएम पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा, उसके फिक्स होने की बात कहता रहा, उसी का समर्थन एनसीपी नेता अजीत पवार ने कर दिया है। पवार ने कहा है कि मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है, कोई एक व्यक्ति ईवीएम में हेरफेर नहीं कर सकता है। ये एक बड़ी प्रणाली है। हारने वाली पार्टी ईवीएम को दोष देती है, लेकिन ये लोगों का जनादेश है। तो ये अजीत पवार का बड़ा बयान आया है। दरअसल एनसीपी नेता से पूछा गया था कि एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना के मुखपत्र सामना में ईवीएम को लेकर निशाना साधा गया है। सामना में केंद्र सरकार को बांग्लादेश की तरह ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने की चुनौती दी गई थी। इसको लेकर अजीत पवार ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से ईवीएम पर पूरा भरोसा है। अगर ईवीएम खराब होती तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार नहीं होती। तो बाकायदा तर्क के साथ अजीत पवार ने बात कही है। अजीत पवार ने साथ ही ये भी कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई तो देश में बहुत बवाल हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करने की हिम्मत भी करेगा। कभी कभी कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो हार नहीं सकते और फिर ईवीएम पर आरोप लगाने लगते हैं और इससे छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन ये लोगों का वास्तविक जनादेश है। हालांकि इस बीच पीएम की डिग्री और सावरकर को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अजीत पवार ने कहा कि जिस पार्टी के केवल 2 सांसद थे, उसने पीएम मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में जनादेश से सरकार बनाई और देश के दूर दराज वाले इलाकों में पहुंच गई। तो क्या यह मोदी का करिश्मा नहीं है? उनके खिलाफ बहुत बयान दिए गए, लेकिन वो और भी लोकप्रिय हो गए और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव जीता। अब 9 साल बाद इन मुद्दों को निकालने का क्या फायदा? जनता उनके काम को देख रही है। जहां राजनीति में शिक्षा का सवाल है तो इसका ज्यादा महत्व नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए अजीत पवार ने आगे कहा, वसंत दादा पाटिल की तरह 4 ऐसे सीएम हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका प्रशासन चलाने का तरीका शानदार था। उनके शासन काल में कई शिक्षण संस्थान, कॉलेज खोले गए, इसलिए राजनीति में पढ़ा लिखा होना कोई शर्त नहीं है। इसलिए इस मामले में मेरा स्टैंड क्लियर है। आपको जो अर्थ निकालना हो निकाल सकते हैं, ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। तो अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उस मुद्दे को जंग कर दिया है जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमेशा सरकार पर हमलावर रहा। हालांकि अजीत पवार का जो तर्क है वो बिल्कुल वाजिब है। जिन राज्यों के उन्होंने नाम लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो फिर इन राज्यों में विपक्ष की सरकार नहीं होती। लेकिन अजीत पवार का बयान जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उन्होंने तारीफ की, इसके अलावा ईवीएम को लेकर जो केंद्र सरकार का समर्थन किया, अब इस बयान के कई मायने निकाले जाएंगे। हालांकि अपने बयान के साथ उन्होंने साफ किया कि ये उनकी निजी राय है, लेकिन निजी राय शरद पवार ने भी अभी हाल ही में दी है। शरद पवार और अजीत पवार के इन बयानों के क्या मायने निकाले जाएं? हालांकि फिलहाल शरद पवार सोनिया गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है उसके साथ खड़े नजर तो आते हैं, उनकी बैठकों में हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन बयान जो सामने आ रहे हैं वो इतर हैं। क्योंकि जिस जेपीसी के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, पूरा विपक्ष जिसकी लड़ाई लड़ रहा है, उसे लेकर शरद पवार जो है एक अलग बात कहते हैं, और जिस ईवीएम को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर विपक्ष एक अलग रास्ते पे है, उसे लेकर अजीत पवार अलग बात कहते हैं। और वो भी तब जब ये एमवीए का महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। इस बयान के राजनीतिक मायने भविष्य में और निकाले जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अजीत पवार के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय नीचे आकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।